अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो साबका रवायत से हटकर और बिल्कुल अलग मौजू पर है, सैर व सियाहत। बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर मैं ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हर माह सैर व सियाहत के मौजू पर एक वीडियो शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को अपने चैनल पर तफरीह का मौका भी फराहम किया जा सके। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो कि दुनिया भर में दुल्हन बाजार के हवाले से मशहूर है। जी हाँ, ऐसा बाजार जहाँ पर दुल्हनें फरोख्त करने के लिए पेश की जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया में। जी हाँ, वही बुल्गारिया जिसे रोज वैली, गुलाब के फूलों की सरजमीन भी कहा जाता है। नाजरीन, यूरोप के दीगर ममालिक की निस्बत यहाँ के रस्म रिवाज बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और रवायती लिबास भी यूरोपीय ममालिक से मुख्तलिफ है। इसकी वजह बुल्गारिया का कई सदियों तक अजीम मुस्लिम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनकर रहना है। यहाँ की अक्सरियती आबादी ईसाइयों पर मुश्तमिल है, जबकि मुसलमान यहाँ की दूसरी बड़ी कौम है। सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी के बाद भी यहाँ की सकाफत में तुर्क सकाफत के रंग वाज़े तौर पर नजर आते हैं। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का गरीब तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है। बुल्गारिया की सरहदें एक जानब रोमानिया के साथ मिलती हैं तो दूसरी जानब सर्बिया, यूनान और ग्रीस के साथ मिलती हैं, जबकि तीसरी जानब ब्लैक सी है। बुल्गारिया 1,93,900 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर मुश्तमिल है, जो कि रकबा के लिहाज से यूरोप का 16वां बड़ा मुल्क है और दुनिया में 103 नंबर पर आता है। बुल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया है। बुल्गारिया की सरकारी ज़बान बुल्गारियन जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। बुल्गारिया की आबादी 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। मुसलमान यहाँ की कुल आबादी का 10% हैं। हैरान कुन तौर पर पिछली 2 दहाइयों से इस मुल्क की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। यहाँ की 84% आबादी बुल्गारियन की है, 8% तुर्क, 6% रोमानियन, जबकि 2% दीगर अकवाम पर मुश्तमिल है। बुल्गारिया का कौमी परचम सुर्ख, सब्ज और सफेद रंगों की 3 पट्टियों से बना हुआ है। यहाँ का हुकूमती निज़ाम जमहूरी पार्लिमानी है। इस मुल्क का डायलिंग कोड +359 है और इसका इंटरनेट डोमेन .bg है। यहाँ के लोगों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है। यहाँ की करेंसी का नाम बुल्गारियन लिव है। अगरचे ये मुल्क यूरोप का गरीब तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है, मगर यहाँ घूमते हुए आपको इस बात का कतन एहसास नहीं होता। शानदार मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, तफरीह पार्क्स, गोल्डन रेत के साहिली रिजॉर्ट्स, सेंट अलेक्जेंडर चर्च, नेशनल थिएटर, सेंट सोफिया मुजस्समा, सेंट्रल मिनरल बाथ, बनियाबाशी मस्जिद, नेशनल म्यूजियम, रशियन चर्च, बोरिस गार्डन, आज़ादी चौक और शाही महल, जिसे अब आर्ट गैलरी बना दिया गया है, यहाँ के मशहूर मकामात में शामिल हैं, जो मुख्तलिफ करीबी ममालिक के टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। यहाँ की कदीम और जदीद तर्ज तामीर की खूबसूरत इमारतें आने वाले सियाहों को वर्ताए हैरत में डाल देती हैं। सोफिया बुल्गारिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर मुतअद्दिद चर्च हैं, जिनमें कैथेड्रल सेंट अलेक्जेंडर चर्च को मरकजी हैसियत हासिल है। सोफिया में बनियाबाशी नाम की तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए खुली हुई है। ये मस्जिद तुर्क फन तामीर का एक शाहकार है, जिसे तकरीबन 500 साल कबल तामीर किया गया था, जबकि दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में कई मसाजिद को खिलाफत उस्मानिया से आज़ादी के बाद लॉक कर दिया गया। चंद साल कबल तुर्क और बुल्गारिया हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत खिलाफत उस्मानिया के दौर के चर्च और मसाजिद को मिलकर बहाल किया जाना है। बुल्गारिया इंतहाई खूबसूरत, सरसब्ज और शादाब मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों की काश्त बुल्गारिया में की जाती है। दुनिया का 80% रोज ऑयल यहाँ की रोज वैली से हासिल होने वाले गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है, जबकि हर साल रोज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें गुलाब के तमाम इकसाम के फूलों की नुमाइश की जाती है। यहाँ के लोग अपने कौमी हीरोज से बहुत मोहब्बत
مدد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے روزانہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور سائرن بجائے جاتے ہیں۔ اس وقت تمام ٹریفک رک جاتی ہے اور لوگ کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلغاریہ کے رسم و رواج میں سے ایک رسم دلہن بیچنے کی بھی ہے، جس کے لیے باقاعدہ دلہن بازار سجایا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے اپنی پسند کی دلہن خرید کرتے ہیں۔ دلہن بازار میں لڑکیاں خوب سج سنور کر جاتی ہیں تاکہ پہلی نظر میں ہی گاہک کی توجہ حاصل کر لیں۔ اگرچہ یہ ایک متنازع رسم ہے مگر آج تک اس کو روکا نہیں گیا۔ اس دلہن بازار میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اہل خانہ بھی شریک ہوتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں۔ بازار میں اگر کوئی دلہن پسند آ جائے تو پھر لڑکا اس دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہو سکیں، اور پھر والدین آپس میں دلہن کی رقم طے کرتے ہیں جو کہ $300 سے $600 تک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رقم $6000 تک بھی طلب کی جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کے باوجود روما قبائل کے لوگ یہ رسم سال سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدگی سے دلہن میلہ سجایا جاتا ہے جس میں دور دراز سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ 16 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی تعلیمی سرگرمیاں روک دیتے ہیں اور انہیں گھر میں ہی پابند کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کے ساتھ تعلق استوار نہ کر لیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سیر و تفریح پر مبنی رپورٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ عباس بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔